दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग विद राहुल। और आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कि आखिर ट्रेडिशनल नॉलेज के कौन से रिसोर्सेज होते हैं। चलिए जानते हैं आज किसके बारे में। रिसोर्सेज का मतलब होता है वो सोर्स या मीडियम जिसके थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जिस्ट करती है या प्रिजर्व होती है। ट्रेडिशनल नॉलेज का रिसोर्सेज यूजुअली नेचर, कल्चर और सोशल सिस्टम से होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। और इसी का मतलब है डिसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और यह काफ़ी सारे तरह से किया जाता है। तो चलिए आज उनके बारे में भी जानते हैं। इसका पहला तरीका है ओरल ट्रेडिशन, यानी कि सबसे पुराना और कॉमन तरीका। एल्डर पास ऑन नॉलेज बाय स्टोरी, सॉन्ग, कन्वर्सेशन एंड द प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशंस, यानी कि यह सबसे पुराना तरीका है। कौन सा? ओरल तरीका, जिसके अंदर किस तरह हम इन चीज़ों को आगे से आगे बढ़ाते हैं, स्टोरीज़ के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, कन्वर्सेशंस के थ्रू और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, यानी कि दादी नानी के नुस्खे जो वो अपने बच्चों को सिखाती है। और फार्मर टेक्निक, यूथ अबाउट क्रॉप साइकिल ऑफ द सीड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो खेती करने के लिए जो बीज का यूज़ किया जाता है उनको प्रिजर्व करके रखना, और उनको किस तरह प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये सारी चीज़ें। अगर ओरल ट्रेडिशन रुक जाए तो ट्रेडिशनल नॉलेज का रिस्क बढ़ सकता है। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओरल ट्रेडिशन रुक जाए तो ट्रेडिशनल नॉलेज को खोने का खतरा बढ़ सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है कोडिफाइड टेक्स्ट, यानी कि जहाँ लिखा गया हो। यानी कि बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो अब तक किताबों में लिखी जा चुकी है। कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज लिखी भी गई हैं, स्पेशली आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा सिस्टम। एग्जाम्पल चरक संहिता, सुश्रुता संहिता और आयुर्वेदिक मेडिसिन, वेदास, उपनिषद और ओल्ड मनुस्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें ग्रंथों के अंदर और किताबों के अंदर लिखी जा चुकी हैं, जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसके बारे में जान सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं कि ओरल ट्रेडिशन में किस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता था और किस तरह के नुस्ख़ों का यूज़ किया जाता था। जैसे कि ज़्यादातर ट्रेडिशनल नॉलेज स्टिल अनकोडेड है, इसका मतलब लिखी हुई नहीं है, ये ओरल फॉर्म में है। यानी कि यह कुछ नॉलेज ऐसी है जो अब तक कहीं भी लिखी नहीं गई। अगर ओरल ट्रेडिशन ख़त्म हो जाए तो उस नॉलेज का ख़त्म होने का खतरा बढ़ सकता है। इसका तीसरा पॉइंट है अप्रेंटिसशिप एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रैक्टिसेस करके और उन प्रैक्टिसेस के थ्रू उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके भी सीखा जाता है। यूथ के लोग ऑब्ज़र्व करके या मास्टर से सीख के ट्रेडिशनल नॉलेज एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये किन किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर, जैसे कि आ गया पोट्री, वेविंग और हर्बल मेडिसिन। ट्रेनिंग विद द एल्डर, यानी कि बूढ़ों लोगों के साथ इन चीज़ों के साथ मिलकर यह इन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। लर्निंग ट्रेडिशनल म्यूजिक और हीलिंग असिस्टेंस बाय द प्रैक्टिसिनियर, वह ट्रेडिशनल म्यूज़िक के बारे में भी सीखते हैं और कुछ हीलिंग सिस्टम्स के बारे में भी सीखते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इसका फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी इवेंट एंड फेस्टिवल्स। ट्रेडिशनल नॉलेज फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के थ्रू भी शेयर होती है, यानी कि किसी तरह के त्यौहार के थ्रू भी हम ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे पोंगल, बिहू, ओनाम, जहाँ फार्मिंग और सेशनल्स नॉलेज शेयर होती है, यानी खेतीबाड़ी से रिलेटेड। लोकल मेल्स, जहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज, क्राफ्ट, हर्बल और टूल्स दिखाए जाते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि हम डिजिटली अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। आजकल की गवर्नमेंट एंड स्कॉलर्स ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम TKDL भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। और इसके अंदर हम आयुर्वेदा, यूनानी नॉलेज को डॉक्यूमेंट करके पेटेंट के लिए सिक्योर करते हैं, यानी कि बाहर की कंपनीज़ हमारी ट्रेडिशन को पेटेंट कर लेती है और हमें बिना किसी क्रेडिट के। तो हम उन्हीं से बचाने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी हमारे भारत ने शुरू की हुई है, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं, ताकि कोई भी कंपनी या कोई भी देश हमारे ट्रेडिशन को ना अपना सके और हम अपने ट्रेडिशन को सिक्योर रख सकें। और NGOs और यूनिवर्सिटीज़ लोकल ट्रेडिशन को रिसर्च करके पब्लिक कर रही है, ताकि जिससे ये पता लगे कि यह ट्रेडिशन हमारे देश का है। दोस्तों, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आज के समय में ट्रेडिशनल नॉलेज खतरे में क्यों है? क्योंकि यंग जनरेशन का इंटरेस्ट कम हो गया है।
अर्बनाइजेशन और मॉडर्न एजुकेशन की वजह से ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर किया जा रहा है। ट्रेडिशनल नॉलेज मोस्टली अनडॉक्यूमेंट है, यानी कि वह आज तक कहीं भी लिखी नहीं गई है, तो इस वजह से उसका ख़त्म होने का खतरा बढ़ गया है। और अगर एल्डर चाहे चली गई तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी चली जाएगी, यानी कि हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जिसको हमारी ट्रेडिशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी परख है, नॉलेज है, अगर वो मर गए तो उनके साथ ही ट्रेडिशनल नॉलेज भी चली जाएगी, क्योंकि आज के जो एल्डर हैं, जो हमारे आज की यंग जनरेशन है, वह हमारी ट्रेडिशन को इग्नोर किए जा रही है। तो यह भी एक सबसे बड़ा खतरा है। ट्रेडिशन नॉलेज का रिसोर्सेज नेचर, कल्चर और कम्युनिटी में डीपली रूटेड है, यानी कि जो ट्रेडिशन नॉलेज है वो हमारे कल्चर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर हर जगह फैली हुई है, और इसका डिसमिशन ओरल, प्रैक्टिकल और रिचुअल और सब डिजिटली भी हो रहा है। और ट्रेडिशन नॉलेज का विस्तार ओरल तरीके से भी किया जा रहा है, यानी कि बोल बोल कर, प्रैक्टिकल तरीके से भी किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को करके, रिचुअल्स के अंदर, भक्ति भाव में, और डिजिटली भी। इस सारे तरीक़ों से ट्रेडिशन नॉलेज को विस्तार किया जा रहा है। अगर हमें अपनी हेरिटेज, आइडेंटिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रिजर्व करना है तो ट्रेडिशन नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना, रिस्पेक्ट करना और शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से एंड डीपली क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।